हेलो फ्रेंड्स। आज की जो मेरी वीडियो है वो हमारे प्लांट की फ्रूटिंग और फ्लावरिंग के लिए नहीं है। मतलब कि फ्रूटिंग कैसे हो, फ्लावरिंग कैसे हो, ये सब तो चलो हमारे प्लांट हेल्दी तभी रहेंगे ना। आपके प्लांट में रिजल्ट भी आपको तभी देखने को मिलेगा जब आपके प्लांट हेल्दी होंगे। और अब गर्मियां होने शुरू हो गई हैं, गर्मी बहुत तेज़ होने लगी है, 40 पार टेम्परेचर जाने लगा है। तो ऐसे में अगर आप ग्रीन नेट नहीं लगा सकते हैं तो बिना ग्रीन नेट के अपने पौधों को कैसे बचाएं, कैसे उनको सरवाइव कराएं कि हमारे प्लांट्स बहुत हेल्दी रहें और हरे भरे रहें। आज की वीडियो का टॉपिक बस यही है। तो ऐसे 10 पॉइंट्स आपको बताऊंगी जिसके करने से आपके प्लांट्स जो है बहुत अच्छे हरे भरे और हेल्दी सरवाइव कर सकते हैं। आप ये देखें कि अगर आप ग्रीन नेट नहीं लगा सकते हैं तो अपने प्लांट्स को शेड देने के लिए अपने घर की कोई भी पुरानी वेस्ट बेडशीट हो या हमारे पुराने दुपट्टे होते हैं जो काफ़ी बड़े बड़े होते हैं, उसको अपने पौधों के ऊपर इस तरीके से आप लगा सकते हैं। ये भी एक अच्छा तरीका होते हैं हमारे प्लांट्स को थोड़ा सा शेड देने के लिए। ग्रीन नेट ना लगाने की हम सब के पास अपनी अपनी वजह होती है। मुझे ग्रीन नेट नहीं पसंद क्योंकि वो हवा आंधी तूफान में हमेशा प्लांट्स में लिपट के ख़राब करते हैं पौधों को। दूसरा तरीका है, ये जो नए नए छोटे छोटे हमारी पौध होती है जिनको हमने रिपोर्ट किया होता है, बेल वाली सब्जियां, हमारी गर्मियों की सब्जी, उन गमलों में आप पहले तो अपना एक कंपोस्ट बिन लगा दें जिससे कि उनको लिक्विड फर्टिलाइज़र मिलता रहे रेगुलर आपके किचन वेस्ट के कंपोस्ट से। और उसके साथ अपने इस छोटे से पौधे के आसपास कुछ बड़े गमले रख दें या फूलों वाले पौधे या बड़े पौधे रख दें जिससे कि इनको इनकी शेड मिलती रहे। मतलब कि बड़े पौधे की छत्र छाया में हमारा छोटा पौधा बहुत ही आराम से चलता रहे। तो हमारा जो रीपॉटिंग का नया पौधा भी ख़राब नहीं होता है और उसमें धीरे धीरे वो बढ़ जाता है और साथ में हमारे गमले की भी एक तरीके से मल्चिंग हो जाती है। गर्मियों में सबसे ज़रूरी है हमारे को पौधों की मल्चिंग करना। और मल्चिंग करने के लिए आप अपने बड़े गमलों में छोटे गमले रख लें और छोटे गमलों में और ज़्यादा आप मल्चिंग कर सकते हैं। इस तरीके से जो हमारा गार्डन वेस्ट निकलता है ना, इस गार्डन वेस्ट से भी हम अपने पौधों की मल्चिंग कर सकते हैं। और मल्चिंग करने के और भी कई सारे तरीके हैं जो मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर रखे हैं ज़ीरो बजट गार्डनिंग के लिए। अपने पौधों में पेस्ट अटैक ना हो उसके लिए भी हमें कुछ ऑर्गेनिक तरीके अपनाने पड़ते हैं। उसी में से एक है ये हमारा येलो पेपर। येलो पेपर मैंने भी इस बार फर्स्ट टाइम अपने गार्डन के लिए मंगाया है जिससे बहुत ज़्यादा पेस्टिसाइड की ज़रूरत ही ना पड़े या बहुत ज़्यादा हमें अपने पौधों के लिए दवाइयों का इस्तेमाल ना करना पड़े। मिलीबग्स और एफिड्स का अटैक इस गर्मी में बहुत ज़्यादा होते हैं। तो ये कितना इफ़ेक्टिव है ये तो मैं आपको बाद में बताऊंगी। फ़िलहाल इसके अंदर बहुत अच्छा ग्लू था और साथ में ये मिला था मेरे को, ये कुछ तार थे, 10 शीट है, 10 तार के टुकड़े हैं जिसमें इसको लगा करके हम अपने प्लांट्स में हैंग कर सकते हैं। तो मैंने ये येलो पेपर अपने गार्डन के हर कोने में जहाँ जहाँ मुझे ज़्यादा लगता था कि मिलीबग्स और एफिड्स ज़्यादा होते हैं, वहाँ वहाँ मैंने ये सारे येलो पेपर लगा दिए। तो कुछ ऑर्गेनिक तरीका अपने प्लांट को जो है पेस्ट से बचाने के लिए। गर्मियों में अगर आप पानी की बाल्टी रख सकते हैं ना अपने पौधों के बीच में, पानी की बाल्टी भर भर के, तब तो बहुत अच्छा है। लेकिन अगर नहीं रख सकते हैं तो इस तरीके से छोटी छोटी से कंटेनर्स में अपने गमलों के बिल्कुल बीच में ये वाटर बॉडीज़ बना कर रखें। मैं ये बिस्किट के कंटेनर से अपने हर गमले के अंदर आप देखें कि मैंने इसको छुपा छुपा के पानी की वाटर बॉडीज़ बना करके रखा है। बाल्टी में इसलिए नहीं रखती क्योंकि यहाँ पे कभी भी चेकिंग हो जाते हैं डेंगू मच्छर वगैरह के लिए, तो अपना तो बहुत सारा चालान कट जाएगा। तो इसलिए ये छोटे छोटे कंटेनर्स में मैंने रखे हैं। दूसरा, ये पक्षियों को भी छुप छुप के ही पानी देना मैं चाहती हूँ क्योंकि हमारे यहाँ बिल्ली आके पक्षियों का शिकार करती है जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता। तो इसलिए मैंने इन पानी के वाटर बॉडीज़ को छुपा के रखा है। और जो मैंने एक्सपीरियंस किया वो ये था कि ये प्लास्टिक का कंटेनर ज़रूर था, लेकिन जब इसमें पानी हम मिट्टी के गमले के ऊपर रखते हैं, मतलब मिट्टी के ऊपर रखते हैं, तो जब आप इस पानी के अंदर हाथ डाल के चेक करेंगे तो ये जो पानी है ना, वो जो है जैसे मटके का पानी होता है उस तरीके का ठंडा मेरे को दिखा। तो मुझे ये वाटर बॉडीज़ का आइडिया बहुत अच्छा लगा।
उसके बाद जो है, अगर आप स्टैंड नहीं रख सकते हैं तो अपने गमलों को ज़मीन से, फ्लोर से थोड़ा-सा ऊपर करने के लिए किसी भी तरीके का लकड़ी का फट्टा का आप जुगाड़ करके अपने पौधों को जो है ना, ज़मीन से, फ्लोर से थोड़ा-सा ऊँचा करके रखना है। स्टैंड के लिए एक सबसे सस्ता और जुगाड़ू ऑप्शन होता है हमारी ये डबल साइडेड सीढ़ी, जो कि हमको व्हाइट वॉश में, हमने तो व्हाइट वॉश के लिए मंगवाई थी, लेकिन ये हमको बहुत ईज़िली मिल जाती है और बहुत सस्ती होती है, बजट फ्रेंडली होती है। इसमें बहुत सारे लकड़ी के आप फट्टे लगा कर के इस तरीके से बहुत सारे प्लांट्स एक ही उसके साथ रख सकते हैं, एक ही स्टैंड में, एक ही पॉट में। लेयरिंग में जब ये पौधे रहते हैं तो ये एक दूसरे की गर्मी, मतलब हीट से भी एक दूसरे को बचाते हैं और देखने में भी बहुत खूबसूरत लगते हैं। एक छोटी बालकनी में अगर आप कुछ तरीके, बहुत सारे पौधे एक ही कोने में रखना चाहते हैं, आपके पास स्पेस की प्रॉब्लम है, तब भी ये डबल साइडेड सीढ़ी बहुत अच्छा ऑप्शन होती है। देखने में बहुत खूबसूरत लगती है। मुझे तो सिर्फ पौधे रखने थे, मेरे पास स्पेस के साथ प्लांट्स बहुत सारे थे, लेकिन आप इसमें कुछ डेकोरेटिव मूर्तियाँ या स्टैचूज़ रख के इसको और भी डेकोरेटिव बना सकते हो। अपने पौधों को झुंड में रखने से, एक साथ मिक्स करके रखने से भी हमारे पौधे जो है, गर्मी की मार हो या सर्दी की मार हो, एक साथ बहुत आसानी से सरवाइव कर जाते हैं, हरे भरे रहते हैं, हेल्दी रहते हैं, और इनका जो ग्रोथ रेट है वो भी पॉजिटिव रहता है। मतलब कि आपको रिजल्ट भी भर भर के मिलेगा। गर्मी का इन पे कोई असर नहीं होने वाला है। बस आपको सारे पौधों को झुंड में यूनाइटेड करके रखना है। बहुत तेज़ होती है तो गर्मी में आपको जो भी फर्टिलाइज़र डालना है अपने पौधे पे, चाहे आप वो किचन वेस्ट का फर्टिलाइज़र बना के लिक्विड फर्टिलाइज़र डाल रहे हैं, चाहे आप गोबर खाद का डाल सकते हैं, वर्मी कंपोस्ट का डाल सकते हैं, लीफ कंपोस्ट का डाल सकते हैं, किसी भी चीज़ का आपको फर्टिलाइज़र डालना है, वो जो फर्टिलाइज़र है उसको लिक्विड फॉर्म में ही डालना है। मतलब कि अपने फर्टिलाइज़र को, अपने कंपोस्ट को अपनी एक बाल्टी पानी में भिगो कर के 24 घंटे के लिए कम से कम आप रख दें, और 2 दिन के बाद या 1 दिन के बाद उस पानी को आप डाइल्यूट करके अपने पौधों में डालें। मतलब कि गर्मियों के ये 2 महीने, मई और जून, आपको सॉलिड फर्टिलाइज़र नहीं डालना है। जो भी फर्टिलाइज़र डालना है उसको लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करके डालना है। हमें हमारे इंडोर प्लांट्स को, जो हमने बाहर रखे हुए हैं, उसको धूप की साइड से हटा करके ऐसी साइड में रख देना है जहाँ पे धूप बिल्कुल भी ना आती हो। सुबह शाम की धूप चल जाएगी, या जैसे मैंने यहाँ पे रखा है जहाँ पे इसका ये शेड मिलता है। मतलब कि मेरी छत की ऊपर की जो मोमटी है उसकी शेड इन प्लांट्स को मिलती है। और जो मैंने नई पौध बनाई है, नए प्लांट्स लगा रही हूँ, ये देखिए बीज वाले जो नए पौध है, या रिपोर्टिंग करी है, या कोई नए छोटे पौधे हैं, उनको ऐसे स्टैंड के नीचे छुपा करके मैंने रखा है, जहाँ पे इसमें धूप बिल्कुल भी ना पड़े और सिर्फ इस पे रोशनी रहे। अगर आपने पुदीना लगाया हुआ है, या धनिया लगाया हुआ है, या पालक है, कोई भी हरी सब्जी लगाई हुई है, तो अब उसको धूप से हटा करके उसको भी आप शेड में रख दें। मतलब कि जहाँ पे सुबह शाम की धूप आए मगर पूरे दिन की धूप ना मिले, ऐसी जगह पे ये पत्तेदार अपने सारे गमले उठा करके रखने से ये अच्छे चलेंगे। अब बारी आती है पौधों में पानी डालने की। पौधों में पानी जो है हमें बिल्कुल सुबह-सुबह डालना होता है, या फिर शाम को डालना होता है। आप सुबह के वक़्त अच्छे से अपने पौधों को पानी डाल दें और शाम के वक़्त अपने पौधों को शावर कराएँ। मतलब कि अच्छे से नहलाएँगे ना जब इसको, शाम को अपने पौधों को शावर करा के, तो सबसे पहले तो इसके जो पेस्ट अटैक होने, मिलीबग्स हैं या एफिड्स वग़ैरह के जो अटैक होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, या आते ही नहीं हैं या कम आते हैं। और दूसरे, हमारे प्लांट्स के पत्तियां एकदम चमकदार रहती हैं, बहुत ही पौधे हेल्दी और हरे भरे रहते हैं। अपने पुराने ख़राब लग रहे गमलों को इस तरीके से हम अपने पुराने सूट से कवर कर देते हैं तो देखने में कितना खूबसूरत लगता है ना? बहुत ही प्यारा सा। जब तक कलर फेड नहीं हो तब तक रखो, उसके बाद दूसरा लगा दो। तो चलिए एक छोटा सा रिकैप मैं आपको बताती हूँ। अपने गर्मियों में पौधों को बचाने के लिए सबसे पहले जो पॉइंट है वो, अपने पौधों को फ्लोर पे नहीं रखना है, किसी ना किसी चीज़ के ऊपर। मतलब कि स्टैंड आपके पास नहीं है तो आप स्टैंड का जुगाड़ कर लीजिए, मगर अपने पौधों को कुछ फ्लोर से ऊपर करके रखिए। दूसरा टिप है हमारा मल्चिंग। अपने पौधों की मल्चिंग ज़रूर करनी है, और मल्चिंग करने के बाद अपने पौधों को जो है पानी की छोटी छोटी सी वाटर बॉडीज़ बना करके उसमें रखनी है।
अपने पौधों को मिक्स करके बड़े छोटों को एक साथ रख के एक दूसरे का साथ देना है। लिक्विड फर्टिलाइज़र डालना है सिर्फ़ और सिर्फ। शाम के वक्त अपने पौधों को अच्छे से शावर कराना है और सुबह के वक्त अपने गमलों में पानी डालना है। पेस्ट के लिए आप कुछ भी अरेंजमेंट कर सकते हैं, जैसे मैंने तो येलो पेपर का किया था और अपने सभी गमलों को जो है एक साथ रख के किसी भी चीज़ से कवर कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर आप कर चुके हैं तो दिल से थैंक्स। ज़ीरो बजट गार्डनिंग के टिप्स एंड ट्रिक्स लेके मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो में। बाय।